मध्य प्रदेश के सेंट्रल रीजन में लोकसभा की 5 सीटें हैं। भोपाल, नर्मदापुरम, राजगढ़, विदिशा और बैतूल। लोकसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही सेंट्रल रीजन के लोगों की उम्मीदें और शिकायतें सामने आनी तेज हो गई हैं। उन्हें उम्मीद है कि उम्मीदवार उनके मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेंगे। भोपाल में कुछ लोग नरेंद्र मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं। उन्हें उम्मीद है कि बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। भाई मुद्दे तो हमारे पास यही है कि भाई लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहे, टैक्सेस के अंदर बेनिफिट्स मिले और रोजगार की समस्याएं जो हैं वो भी सुलझे। सरकार विगत 10 वर्षों में तो मोदी जी के प्रशासन में मतलब कि बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है इंडिया में, बट अभी एक मोर्चे पे जो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट विशेष ध्यान दे, वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, उससे रिलेटेड मतलब नई स्किल डेवलपमेंट की थोड़ी सी योजना है जिसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया। योजनाएं बहुत सारी रही हैं, बट मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि जो योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो थोड़ा सा लैकिंग रह गया। काफ़ी डेवलपमेंट है। अगर देखा जाए, अगर मैं भोपाल की बात करूं तो ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, तो काफ़ी डेवलपमेंट दिख रहा है। मतलब परफेक्ट काम कर रही है। बैतूल लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित है। यहाँ के लोगों की चिंता बेरोजगारी और उसकी वजह से होने वाला पलायन है। वे चुनाव के लिए इन मुद्दों को गंभीर मानते हैं। बैतूल जिले में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। इसको लेकर कभी कोई ठोस काम नहीं हुआ। कहने को तो यहाँ स्थानीय लेवल पर सांसद भले ही अभी पिछले 15 साल से आदिवासी हो, लेकिन इसके पहले सामान्य सीट थी, तब भी किसी ने रोजगार को लेकर कोई ठोस काम नहीं किया। और अभी वर्तमान में यह है कि विधानसभा चुनाव में देख लें कि यहाँ 2 प्रत्याशी जो बैतूल विधानसभा में लड़ रहे थे, दोनों उद्योगपति हैं, लेकिन दोनों के उद्योग के दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अपने उद्योग में बैतूल के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ नहीं करते। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे आदिवासी सांसद है, लेकिन आदिवासियों के हित में वो भी काम नहीं करते। सबसे बड़ा जो मुद्दा बैतूल के लिए है वो है बेरोजगारी। इस पे ना कोई जनप्रतिनिधि बात करता है, ना ही आम जनता बात करना चाहती है। जबकि बैतूल भारत के मध्य में स्थित है, सभी प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कोई उद्योग की बात कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं करता है। बैतूल के लोगों की शिकायत है कि जिला अस्पताल में काफी भीड़ रहती है। यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों की तुलना में सुविधाएं बेहद कम हैं। 200 किलोमीटर तक कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज या बड़ा अस्पताल नहीं है। नागपुर, भोपाल और छिंदवाड़ा जो काफ़ी दूर पड़ते हैं, और ये आदिवासी अंचल है और इनका सुविधाजनक स्थान जो है बैतूल है। और बैतूल का स्वास्थ्य केंद्र जो है जिला अस्पताल एक मुख्य केंद्र माना जाता है, इसलिए जिला अस्पताल बैतूल में काफ़ी ज़्यादा मरीजों की संख्या आती है। और मरीजों की ज़्यादा संख्या होने की वजह से हमें चिकित्सीय स्टाफ, मुख्यतः डॉक्टरों की कमी से परेशान होना पड़ता है। नर्मदापुरम को पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। ये नर्मदा नदी के किनारे और सतपुड़ा पहाड़ों के पास में है। यहाँ की समस्याएं अलग हैं। यहाँ के लोगों की चिंता अच्छे शिक्षा संस्थानों की कमी, नर्मदा में प्रदूषण, खेती से जुड़ी परेशानियां और बेरोजगारी है। शिक्षा को लेके यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है। उच्च शिक्षा को लेके चाहे हम नरसिंहपुर जिले की बात करें या होशंगाबाद की बात करें, दोनों ही जिलों के बीच में कोई ऐसा बड़ा प्रतिष्ठान नहीं है जिससे कि उच्च शिक्षा के लिए जो है बच्चे लोग आगे की अपनी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो की है, आरंभ बड़ी शिक्षा के लिए अगर बात करें तो नाकाफी है यहाँ व्यवस्था। इस समय किसानों का बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है और होशंगाबाद में भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर किसानों को उतनी ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त तो नहीं है, मगर फिर भी किसान काफ़ी अच्छा यहाँ पर उत्पाद कर पा रहे हैं फसलों के तौर पर। और यहाँ पर एक जो नर्मदा नदी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर सीवेज लाइन उसमें मिलती है, जो कि वो बहुत बड़ा जल प्रदूषण का मुद्दा बनता है। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री, जिसको हम कहें कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई हो जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में रोजगार जनरेट हुआ हो, तो नहीं हुआ। तो ये जो रोजगार की जो बात है, मतलब शिक्षित बेरोजगारों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है और शिक्षित बेरोजगार पलायन कर रहे हैं, उसको लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव में ये काफी बड़ा मुद्दा बनने की हमको संभावना दिख रही है। और चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, वो इसी मुद्दे पर वोट मांगेंगे कि हम एक बेहतर रोजगार के अवसर शिक्षित बेरोजगारों को उपलब्ध कराएंगे।
विदिशा बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहाँ की समृद्ध विरासत में सांची स्तूप, प्री हिस्टोरिक भीमबेटका गुफाएं और भोजपुर मंदिर शामिल हैं। विदिशा लोकसभा सीट में विधानसभा की 8 सीटें हैं जो 4 जिलों में फैली हैं। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता चुने जा चुके हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोगों की शिकायत विकास में कमी, शिक्षा और सेहत से जुड़ी सुविधाओं का अभाव और बेरोजगारी को लेकर है। हॉस्पिटल में बिल्डिंग तो बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी डॉक्टरों का और वर्षों से रायसेन जिले के लिए रेल की मांग चलती आ रही है, तो अभी तक ना तो सांसद जी का ध्यान गया उधर, ना हमारे विधायक महोदय हैं ध्यान ही नहीं देते। लोगों की अपेक्षा है कि कुछ रोजगार मिले और रेल लाइन डले तो रायसेन शहर का थोड़ा बहुत विकास हो। सब में पहले बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ पर बेरोजगारी, बहुत ही बेरोजगारी, यहाँ पर कोई भी सांसद जीत के आए, यहाँ पर रोजगार का कोई भी साधन मुहैया नहीं कराया गया है। और यहाँ पर ना रेलवे लाइन का भी वादा करके गए हैं सेंट्रल में, जबकि नेता प्रतिपक्ष हमारी सुषमा स्वराज भी रही हैं, उन्होंने भी वादा करा था, अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है और बहुत उम्मीद लगाते हैं, मगर यहाँ पर बीजेपी शासन है, कई सालों से शासन चला आ रहा है। जो अपने मध्य प्रदेश के लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में पलायन कर रहे हैं, जहाँ से जैसे दिल्ली है, अपने राजस्थान है, अलग अलग राज्यों में पलायन कर रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा सा बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, अपने यहाँ पर जो शिक्षा के स्तर को सुधार के लिए उन्होंने जो बिल्डिंगों को तैयार किया है, बिल्डिंग तैयार होने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरता, उसके लिए शिक्षकों का होना भी आवश्यक है। अभी अपने यहाँ के लगभग शिक्षकों की कम अनुपस्थिति है, जिस वजह से शिक्षा का स्तर में भी थोड़ा सा भी वो है। रायसेन के लोगों का कहना है कि यहाँ टूरिज्म की संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। चाहेंगे विकास का, बोलेंगे कि विकास चाहिए साहब। रायसेन का किला है, रायसेन के किले में थोड़ा सा पर्यटक अगर आए, उस हिसाब से यहाँ पर काम हो जाए, अच्छा काम हो जाए। रायसेन की दरगाह है, यहाँ पर भी देखभाल नहीं है उस रायसेन की दरगाह पे, तो थोड़ा सा वहाँ भी कुछ हो जाए जिससे कि लोगों का रुझान हो इधर आने के लिए। ये सबसे मेन तो ये रहे कि युवाओं को रोजगार मिले। बेतवा नदी विदिशा की जीवन रेखा मानी जाती है। नदी में गंदगी का आलम यह है कि जलकुंभी की वजह से पानी नजर नहीं आता। लोगों की शिकायत है कि पिछले कुछ सालों में नदी में गंदगी काफी बढ़ी है। सीवेज का पानी बिना साफ किए नदी में गिरता है। बेतवा नदी का धार्मिक महत्व भी है। माना जाता है कि भगवान राम वनवास के दौरान इसके किनारे से होकर गुजरे थे। आज इसकी ऐसी दुर्दशा है कि इसके पानी में नहाने से स्किन डिसीज हो रही है। इसका महत्वपूर्ण कारण चोर नाले व अन्य 5 नालों के माध्यम से शहर का गंदा पानी सीधे नदी में प्रवाहित हो रहा है। यह एक क्राइम है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। इसी से इसकी दुर्दशा हो रही है। यहाँ पर आने की सबसे बड़ी समस्या एक तो शुद्ध पेयजल की है। यहाँ की जो एकमात्र जीवनदायिनी बेतवा नदी है, वो उसमें लगभग 10 से 12 नाले जो है उसमें निरंतर उसमें गिर रहा है, जिससे कि वो सीवेज का सारा गंदा पानी जो उसके अंदर जा रहा है, जिससे नदी पूरी दूषित हो गई है। और यहाँ पे स्थानीय नगर पालिका जो है करोड़ों रुपए साल का यानी पानी खरीदती है नगर में बांटने के लिए, वो तक यानी कि वो उसको शुद्धता नहीं प्राप्त हो रहा जनता के लिए। 2019 के आम चुनाव में सेंट्रल रीजन की सभी 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी जीती थी। बीजेपी को मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। इस रीजन की 5 लोकसभा सीट में विधानसभा की 40 सीट पड़ती हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 में से 34 और कांग्रेस को 6 सीट पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव 2024 अप्रैल-मई में होने के आसार हैं।